अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ इनफर्टिलिटी के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में। अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो पे जाके वीडियो को देखें, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आए, आपको समझ आए कि मैं आपसे किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। तो आज मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया था कि मेरी 8-9 साल से औलाद नहीं है और मेरे पीरियड्स भी रेगुलर नहीं है। तो मुझे ये लगा कि मैं बहुत सारी बहनों की इस मुश्किल को हल करूं और उनको बताऊं कि देखें, पीरियड्स ना होने की 2 वजूहात होती हैं मेन। सबसे पहले जो है वो लड़कियों को लगता है कि हमें पीरियड इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि हम लोगों को इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं और हम उसको मुसलसल इग्नोर करते हैं। लाइक अगर मुझे 5 दिन के पीरियड्स होते हैं तो मुझे 3 दिन के हो गए हैं, मुझे 5 दिन के पीरियड्स होते हैं तो 7 दिन के हो गए हैं, या कुछ लड़कियों को मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। लेकिन देखिए बहन, आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप सबसे पहले इस चीज़ के बारे में सोचो, इस बारे में देखो कि पीरियड्स का टाइम क्या है, आपकी डेट क्या है। जैसे लाइकवाइज मैंने आपको अपने बारे में बताया था कि मैं पीसीओएस से गुजरी हूँ और मुझे एक बहुत लंबा अरसा सफ़र करना पड़ा, बहुत मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों से निकलने के लिए ख़ुद अपने आप को हेल्प की, ठीक। और दूसरी चीज़ ये, मैंने उसको ऑन माई अर्ली टाइम्स मैंने उसको चेक किया कि वो क्या था। लाइक अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से बताती रहूँगी चीज़ें। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझसे बातचीत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं अगर आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद, अपने चैनल का मकसद ये है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, उनको बता सकूँ, एजुकेट कर सकूँ लड़कियों को। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती हूँ, पोस्ट देखती हूँ जिसमें लड़कियाँ बेचारी सफ़र करती हैं शादी से पहले, बाद में, कि हमारी औलाद नहीं हो रही, हम लोग अपनी ससुराल में परेशान हैं। या अगर आपको कोई ना भी परेशान करे तो अपनी भी तो फीलिंग्स होती हैं। ये एक ऐसा ताल्लुक़, एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते से हर इंसान मुंसलिक होना चाहता है। ये आप यकीन माने, दुनिया की हर दौलत, दुनिया की हर खुशी एक तरफ, औलाद की खुशी एक तरफ। तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये चेक करें कि आपके पीरियड्स ख़राब होने की क्या वजह है। अब आप कहेंगी हम कैसे चेक करें? तो सबसे पहले आप अपना ब्लड फ्लो देखें, ठीक है। आपको पीरियड्स आते हैं, किस डेट में आते हैं। लाइक हम लोगों का एक साइकिल होता है जो कि हम लोगों का 3 वीक से लेके 35 डेज़ का होता है, या कुछ लोगों का 35 डेज़ से भी ज़्यादा होता है। लाइक 45 डेज़ के बाद, 2 मंथ्स के बाद पीरियड्स आते हैं, लेकिन उनको रेगुलर बेसिस पे आते हैं। फिर हम लोगों को जब पीरियड्स आते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा ब्लड कैसे आ रहा है। अब मेरे टाइम में ऐसा था, मेरी प्रॉब्लम में ऐसा था कि मुझे पीरियड्स नहीं आते थे। लाइक मुझे पीरियड्स की जगह काला पानी आता था, डिस्चार्ज ज़्यादा आता था, पानी बहुत निकलता था, वाटरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अगर मुझे ब्लड आता था तो ब्राउन से कलर का, ब्लैक से कलर का फ्लूइड होता था, वो बेसिकली ब्लड नहीं होता था। और मुझे वन डे में, फर्स्ट डे में वो प्रॉब्लम होती थी, पेन बहुत होता था, बहुत अपसेट रहती थी, बहुत कुछ करती थी। तो फिर भी कोई जो है फ़ायदा नहीं, मतलब वो डेट गुजर गई। लेकिन एक ये चीज़ होती थी कि मुझे पीरियड्स आते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, पीरियड्स की टाइमिंग बढ़ गई, 1.5 माह, पौने 2 माह हो गया, ऐसा मसला हो गया। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे बताया कि आपको सिस्ट है, साथ में आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है। आपकी जो ओवरीज़ है ना, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और साथ में आपको पानी की थैलियाँ हो जाती हैं। पानी की थैलियाँ होने का मकसद ये होता है कि आपका जो पीरियड्स आने का टाइम होता है ना, उस टाइम में वो पानी की थैलियाँ उस जगह पे बन जाती हैं, आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पाता।
दूसरी बात ये, आपका ओवरी साइज़ हो जाता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये नहीं है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, आपकी सिस्ट ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत सारी बहनें जो हैं वो इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस ले। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, हम लोगों ने सिस्ट को समझते हैं कि इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम, इसका कोई हल नहीं है, हम इस चीज़ को कैसे क्योर करें, हम लोग तो इसे क्योर ही नहीं कर सकते, इससे बच्चा ही नहीं होता। ये सब ह्यूमर्स हैं। देखें, मैंने जब इस चीज़ के बारे में जाना, मैंने कहा अच्छा ऐसा है। डॉक्टर ने मुझे बताया, उसने मुझे कहा तुम Dyna-35 खाओ। जैसे ही मैंने वो Dyna-35 खाई, मैं बलून बन गई और मैं मेंटली इतनी अनकॉन्शियस रहती थी कि मुझे पता नहीं होता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, मैं बात करते करते भूल जाती थी। उसके बाद देखें, आप पीसीओएस को एक चीज़ में मत लें। यार, पीरियड्स रेगुलर नहीं है मेरे, और मेरी एक बहन से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मेरे 8-9 साल से बेबी नहीं है। तो उसमें देखें, पीसीओएस इज़ नॉट लाइक दैट कि वो आपकी एक चीज़ को डैमेज करता है, वो आपकी हर चीज़ को डैमेज करता है, आपके कलर को, आपका फेस हेरी कर देता है। ये नहीं है कि हर बंदे में सारी सिम्टम्स मौजूद हो, ऐसा भी नहीं है। आपके फेस पे हेयर्स आ जाते हैं, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, आपके बालों की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है ऑन योर फेस। मैं ये कह रही हूँ कि आपके फेस के जो बाल हैं वो ज़्यादा थिक हो जाते हैं। फिर आपके सर के बाल हल्के होने लग जाते हैं। लड़कियां समझती हैं कि हमारे सर के बाल बिला वजह गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, आपके नोज़ के इर्द गिर्द का एरिया जो है वो डार्क पैचेस आ जाते हैं उस पर, आपके माथे की साइडों पे दाने आ जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं। मेरे मुंह पे जब दाने निकलते थे तो वो ऐसे निकलते थे जैसे काले छाले होते हैं, पानी वाले। बहुत तकलीफ़ दे अमल था वो। और उसके बाद ये आपके मुंह के जायका ख़राब हो जाता है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, लेज़ीनेस बहुत होती है, टायर्ड बहुत फील करते हैं, हर वक्त ऐसे रहता है जैसे बुखार है, हर वक्त ऐसे लगता है जैसे हम नींद आ रही है, सो जाएं, टायर्ड हैं बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रोने को बहुत दिल चाहता है, चीखने को बहुत दिल चाहता है, बात बेबात अपसेट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉलीसिस्टिक ओवरी है। और देखें, इसका हल ना तो कोई चाबी वाली गोली है, ना Dyna-35 है। हाँ, ग्लूकोफेज डॉक्टर देते हैं तो हम समझते हैं कि हमें शुगर हो गई है। मैं बड़ी सारी बहनों को सुनती हूँ, ये शुगर के लिए होती है। ये शुगर के लिए नहीं होती। ग्लूकोफेज बेसिकली वो हमारे वेट को, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए होती है, हमारा बॉडी सिस्टम बेटर करने के लिए होती है, क्योंकि उससे हमारा बॉडी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। फिर एक और बात मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ भी जाते हैं डायबिटिक होने के। अगर आप अपना क्योर नहीं कर रहे, अपने आप को नहीं देख रहे, आप नहीं चेक कर रहे, अगर आप अपनी बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको नहीं देख रहे और उसका इलाज नहीं करते, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ के आपको शुगर भी हो सकती है, क्योंकि दीज आर ऑलमोस्ट 70 to 80% कंडीशंस ऑफ शुगर। आप डायबिटिक हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी पे मैं पूरा आपसे बात करूँगी, आपको बताऊँगी, और इसका इलाज भी इंशाल्लाह बताऊँगी मैं आपको कि मैंने इसको कैसे ओवरकम किया। और ये बहुत आसान है। हम जो है ना, हम डॉक्टर के साथ स्टिक हो जाते, प्लीज़ डॉक्टर पे जाएं, डॉक्टर पे जाएं, डॉक्टर। आई डोंट से डोंट गो टू डॉक्टर, आई सेड गो टू डॉक्टर, क्योर योर सेल्फ। अपना ख्याल रखें, अपने आप को सेहतमंद करें, अपने आप को अच्छा करें, लेकिन प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को मत करें जो आपके लिए डेंजरस हैं। आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें। खैर, इस पे मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी जल्दी। अब देखें, दूसरी साइड आ जाती है। सम टाइम क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, स्टमक प्रॉब्लम, हम उससे गुजर होते हैं, हमारे पीरियड्स उससे भी इरेगुलर रहते हैं। लाइक अगर ससुराल में कोई बात हो गई है तो
बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैरिड लोगों को ही ऐसा हो। हम लोगों के स्टमक में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, हम उस गर्मी को ख़त्म नहीं करते और हम दूसरी चीज़ों का हल ढूंढते हैं। हमें नोज़िया रहता है हर वक्त। पॉलीसिस्टिक ओवरी की भी एक बहुत बड़ी सिम्टम है ये नोज़िया। हमें नोज़िया रहता है, हम क्या करते हैं जी, दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, ये वो। भाई आप राइट कॉज तो देखें। अच्छा, बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी होती हैं जो कहती हैं अपने हस्बैंड्स को या अपनी अम्मियों को बताती हैं, अम्मी हमें पीरियड्स नहीं आए। अम्मी जो है ना अब्बू से या बीवियाँ अपने हस्बैंड से गोलियाँ मंगवाती हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, जाके वो 2 गोलियाँ उनको ला देते हैं, उनको पीरियड्स आ जाते हैं, वो खुश हो जाती हैं भाई हमें पीरियड्स आ गए। ऐसा मत करें, अपनी बॉडी के साथ खेलें मत। इट्स नॉट लाइक अ जोक। तो आप जो है उसका रियल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कॉज देखें। आजकल बहुत सारी मदर्स हैं, मैं टीचर भी हूँ। आई टीच इन स्कूल, इन कॉलेज के बच्चों को, डिफरेंट लेवल्स को, कॉलेज लेवल की लड़कियों को पढ़ाती हूँ। टीचर्स हैं मेरे साथ। बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं हमारी बच्चियों को पीरियड्स नहीं हो रहे, हमारी बच्चियों को पीरियड्स सही नहीं आ रही, अभी छोटी सी हैं, ये मसला हो गया। तो भाई आप उसकी वजह पे जाएं, उसकी वजह को डिस्कस करें। और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी सिम्टम्स हैं, आप मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं। हम इंशाल्लाह इस बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और नेक्स्ट वीडियो मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरी पे होगी और वो इन डिटेल होगी और उसमें मैं आपको उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। ये सिर्फ वो चीज़ें थी आपको बताना, आपसे डिस्कस करना कि ये वो सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में हमारे साथ होती हैं। हाँ, इसमें ये भी होता है कि आपको यूरिन बहुत आता है। ये सबसे मेन पॉइंट, मैंने देखे पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो मुझे याद आ रहा है। हेडेक होता है आपको, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा। और मैं नेक्स्ट वीडियो पॉलीसिस्टिक ओवरीज पे बनाऊंगी, इन डिटेल डिस्कस करेंगे सब, सबके साथ बहुत डिटेल में जाऊंगी पॉलीसिस्टिक ओवरीज में। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। जो लोग भी प्रॉब्लम में हैं, जो इससे फ़ाइट कर रहे हैं, मेरा आप सबसे प्रॉमिस, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह अपने मसाइल का हल ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा, मुझे ये गाइड करना होगा, बताना होगा कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखें, छोटी सी मोटिवेशन, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें सुन के लग रहा हो कि यार मैं खुद भी इस कंडीशन से गुज़र रही हूँ या मैं इस मसले में हूँ, तो आपकी छोटी सी मोटिवेशन मुझे मज़ीद मेहनत से काम करने में हेल्प करेगी। मैं आपको मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊँगी, मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँगी जो चीज़ें मैंने की। वो डिटेल जो है सारा वो इस पे होगा, पीसीओएस पे होगा। और उसके बाद उससे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी बहन के लिए, एक जो इनफर्टिलिटी के लिए है, उनसे हम बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। उनसे तो मैं आपसे ऑब्वियसली आपसे मैं बात करूँगी, मेरा ज़रिया तो आप लोग हैं। फॉर मी इट्स लाइक कि हम सब बैठ के बात करें। तो अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं आपके प्रॉब्लम पे बात करूँ, आपके टॉपिक पे बात करूँ, आपको डिस्कस करूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँ। और एक और बात बताती चलूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, कि जो लड़कियाँ ये सोचती हैं कि आफ्टर 28-27 बच्चा नहीं होता, तो आई एम 33 व्हेन आई गिव बर्थ टू माई चाइल्ड। तो इट्स नॉट लाइक दैट। बीमारी से लड़ना सीखें, उसके अगेंस्ट फाइट करना सीखें। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपसे ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है। जब तक आप ठीक हैं सब ठीक है, जब आप ठीक नहीं हैं तो कुछ भी ठीक नहीं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।